लीव और नजर न आने वाले नन्हे कीड़े। लीव को बाहर खेलना बहुत पसंद था। इसे पुराने बलूत के दरख्त पर चढ़ना, रेत के डब्बे में खजाने की तलाश करना और अपनी पुरानी फुटबॉल को आंगन में सूरज गुरूब होने तक मारना बहुत पसंद था। एक दोपहर बहुत गंदी मिट्टी में खजाना ढूंढने के बाद लीव तेजी से अंदर भागा। इसके हाथ मिट्टी से भरे हुए थे। इसने काउंटर से एक कोकी उठाई। टुकड़े हर जगह गिर रहे थे और खुशी खुशी उसे चबाने लगा। उसी शाम बाद में उसके पीठ में मामूल की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। सुबह तक वो सुस्त महसूस कर रहा था और उसे हल्का सा नज़ला भी था। दोबारा तबीयत खराब होने का सिलसिला शुरू हो चुका था। इसने उदासी से खिड़की से देखा जब इसके दोस्त अपनी साइकिलों पर सवार थे। मुहिम जोई के लिए बहुत थका हुआ होने की वजह से उसने सुबह सोफे पर गुजारी, तमाम मजे और धूप से महरूम रहा। चंद दिन बाद पार्क में पकड़न पकड़ाई के एक बड़े खेल के बाद वो घर आया, अपने वालिद से हाई फाइव किया और जल्दी से अपना सैंडविच खाया। जल्द ही दोबारा नज़ले और गले की खराश का सिलसिला शुरू हो गया। लीव हैरान था। वो एक मजबूत चसत बच्चा था, लेकिन उसे लगता था कि उसे हमेशा छोटे मोटे नज़ला, जुकाम या पीठ दर्द होता रहता है। उसके साथ ऐसा क्यों होता रहता था? एक धूप वाले हफ्ते के दिन लीव कालीन पर गाड़ियों से खेल रहा था जब इसकी बड़ी बहन माया बाग से अंदर दाखिल हुई। इसके हाथ पौधे लगाने की वजह से मिट्टी से भरे हुए थे। नाश्ता करने के बजाय माया सीधी बावर्ची खाने के सनक की तरफ चली गई। इसने नल खोला, साबुन निकाला और अपने हाथों को जोर जोर से रगड़ने लगी। एक छोटा सा गीत गुनगुनाती हुई। लीव ने ऊपर देखते हुए पूछा, माया, तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो? माया ने अपने साबुन वाले हाथ ऊपर उठाए। लीव, नजर न आने वाले नन्हे कीड़ों को धोने के लिए, इसने मुस्कुराते हुए वजाहत की। माया ने उसे जरासीम कहलाने वाली छोटी छोटी चीजों के बारे में बताया जो खेलने से हमारे हाथों पर लग जाते हैं। इसने खबरदार किया, अगर वो खाना खाते वक्त तुम्हारे मुंह में चले जाएं तो वो तुम्हें बीमार कर सकते हैं। लीव की आंखें हैरत से फैल गईं। इसने तमाम मिट्टी, रेत के डब्बे, फुटबॉल और फिर अपनी कोकीज और सैंडविच खाने के बारे में सोचा। उसने इनमें से किसी भी वक्त अपने हाथ नहीं धोए थे। अगले दिन एक शानदार मिट्टी का किला बनाने के बाद लीव को माया की बातें याद आईं। नाश्ते के बारे में सोचने से पहले ही वो सीधा बावर्ची खाने के सनक की तरफ चल पड़ा। इसके कदमों में एक नया मकसद था। इसने साबुन निकाला और एहतियात से अपने हाथों को रगड़ा, आगे पीछे, अपनी उंगलियों के दरमियान और नाखूनों के नीचे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने माया को करते देखा था, एक खुशगवार धुन गुनगुनाते हुए। हफ्ते महीनों में बदल गए। लीव ने खेलने के बाद और खाने से पहले वफादारी से अपने हाथ धोए। उसने एक बड़ी तब्दीली महसूस की। नज़ला, जुकाम और पीठ की गड़गड़ाहट बहुत कम हो गई। इसके पास मुहिम जोई के लिए ज्यादा तवानाई थी। वो बाहर ज्यादा देर तक खेलता था और पहले से ज्यादा सेहतमंद महसूस करता था। लीव समझ गया था कि एक सादा सा छींटा और रगड़ उसे एक सुपर हीरो जैसा महसूस कराता है। छोटे सादा काम जैसे हाथ धोना आपको सेहतमंद और मजे के लिए तैयार रखने में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं।